हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, अपने चैनल पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज तैयार करवाई जा रही है। तो आप सभी बिल्कुल भी क्लास को मिस मत कीजिए एंड डेली आप अपनी क्लास को रेगुलर नियमित रूप से ले। अब काफ़ी स्टूडेंट को मान लीजिए बाई चांस क्लासेज मिस हो जाती है, तो उनके साथ एक समस्या होती है कि वो पुरानी क्लास को कैसे लेवे। तो इसके लिए चलिए मैं थोड़ा सा हटके बता देता हूँ। सबसे पहले आप चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिएगा। चैनल के लोगो पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा साइड में स्क्रॉल करते हुए प्लेलिस्ट पर पहुँचिए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन सीरीज के नाम से आपको सभी विषय की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज बनवाई जा रही है वो आपको कंटिन्यू क्रमवाई आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकंड पेपर, जो कि आप सभी को पता होगा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, उसी के ऊपर बनाई जा रही है। और जो ये सीरीज है वो हमने आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के आधार पर आपको ये सीरीज बताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पेपर में जो क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर रहता है पार्ट फर्स्ट अर्थात भाग फर्स्ट। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को 2 लाइन में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को 2 लाइन में उत्तर दीजिए, अर्थात 2 लाइन का मतलब हो गया अधिकतम 25 शब्दों में। तो इसमें कुछ ऑप्शन है। फर्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली हेतु तरल मोजेक मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है। अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के लिए जो तरल मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया था उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है। और एक क्वेश्चन है जो आपका 1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है आपका, सक्रिय परिवहन क्या है। व्हाट इज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सक्रिय परिवहन क्या है। यह भी छोटा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है आपको मिनिमम 25 वर्डों में ही देना है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज प्राणी कोशिका में किसने की। राइबोसोम जो कि आप सभी को पता होगा कोशिका का अंगक है, उसकी खोज प्राणी कोशिका में किसने की, इसका नाम आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, बार बॉडी क्या है, उसका स्थान कोशिका में कहाँ है। बार बॉडी क्या है, उसका स्थान कोशिका में कहाँ है। यह भी छोटा क्वेश्चन है और ये आपका 1 नंबर का है। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों को अपनी बुक, नोट्स, किताब, कॉपी किसी में भी आप इनको लगा लो और बिल्कुल A to Z आप इनको क्लियर कर लो, क्योंकि ये 2022 की एग्ज़ाम में लगभग इनका ज़्यादा भी नहीं तो आपको मैं 80% की तो 100% गारंटी देता हूँ। 80% पैटर्न है जो यहीं से ही आपके 2022 के एग्ज़ाम में आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पोलिटीन गुणसूत्र किन प्राणियों में पाए जाते हैं। जो पोलिटीन गुणसूत्र होते हैं और किन प्राणियों में पाए जाते हैं इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। प्रोटीन संश्लेषण का जो केंद्रीय सिद्धांत है उसको आपको बताना है और बताना कितने वर्डों में है, 25, मिनिमम 25 वर्डों में इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से क्रोमेटिड्स के मध्य विनिमय की क्रिया होती है। अर्थात कौन सा क्रोमेटिड्स होता है जिसके मध्य विनिमय की क्रिया होती है, इसका आंसर आपको देना है। और ये क्वेश्चन है जो 1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है आपका, घातक जीन के 2 एग्जाम्पल दीजिए। घातक जीन कौन कौन से होते हैं उनका 2 आपको एग्जाम्पल देना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके 2022 में आने के पूरे पूरे चांस हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेरित उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों के नाम लिखें। जो प्रेरित म्यूटेशन होते हैं उसके लिए जो जिम्मेदार कारक है उनका आपको क्या लिखना है, यहाँ पर नेम लिखना है। यह भी छोटा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, पार्ट सेकंड, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट समाप्त हो गया और जो पार्ट फर्स्ट है वो आपके 10 नंबर का है और यही पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट का, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी। फर्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली, सेकंड है निष्क्रिय अभिगमन। यह क्वेश्चन 3+3 अर्थात 6 नंबर का है। बड़ा क्वेश्चन है, इसके 2 भागों में इसको डिवाइड है। प्लाज्मा झिल्ली एंड निष्क्रिय अभिगमन, इन दोनों पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी मिस मत करना। क्लास को एंड तक देखिएगा, तभी जाकर आपकी क्लास है जो अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्या पता आपने कौन से क्वेश्चन को मिस कर दिया और वो ही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इसकी वजह से आपको क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
अगला क्वेश्चन है मिशेल की रासायनिक परासरण परिकल्पना का वर्णन कीजिए। तो मिशेल होता है, उसकी रासायनिक परासरण परिकल्पना है, उसका आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। संक्षिप्त में वर्णन करना है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट है रुक्ष सहयुक्त अंतर्द्रव्य जालिका, सेकंड है लाइसोसोम। इसका जो मार्क है वो भी आपके 3+3। तो इसी के साथ आपका जो पार्ट सेकंड है वो समाप्त हो गया। अब अगला है सेक्शन बी अर्थात खंड ब। खंड ब का क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। हम यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ इसने कुछ भी नहीं पूछा, डीएनए का स्वच्छ नामांकित चित्र पूछा है और यही क्वेश्चन 6 नंबर का आपको एग्जाम में है। बट इसके बारे में आप थोड़ा बहुत और भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेल्सन व स्टोल के प्रयोग को समझाइए। तो मेल्सन व स्टोल ने जो प्रयोग किया था उनको आपको समझाना है और यह भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसका जो मार्क है वो भी 6 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूकोरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का वर्णन कीजिए। जो यूकोरियोटिक कोशिका होती है उसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, उसका आपको वर्णन करना है। यह क्वेश्चन भी आपके 6 नंबर का है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट है गुणसूत्र मानचित्र, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। और सेकंड है ड्रोसोफिला में सहलगनता, इसके बारे में भी करीबन आपको संक्षिप्त के अर्थात 150 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना है। इसका जो मार्क है वो भी 3+3 अर्थात 6 नंबर का है। और इसी के आधार पर ही आपका एग्जाम में एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है बहुयुग्म विकल्पी वंशागति को उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। बहुयुग्म विकल्पी वंशागति को उचित उदाहरण की सहायता से समझाना है और इसका जो मार्क है वो भी 6 नंबर का है। बड़ा क्वेश्चन है, उसी के अनुसार आपको इसको क्लियर करना है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी बुक में, कॉपी में, नोट्स में, किसी की भी सहायता से आप इनको सोल्व कर सकते हो और इनको बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि ये 2022 के एग्ज़ाम में डेफिनेटली 100% आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसके बारे में बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका जो लाभ है जो उन स्टूडेंटों को भी मिल सके। एंड यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।